ये उत्तर प्रदेश में सीतापुर का माहौली इलाका है, जहां पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनका परिवार सदमे में है। माता पिता और बाकी घर वालों के आंसू थम नहीं रहे हैं। पत्नी का कहना है कि वो काम के बारे में घर पर कुछ खास बताया नहीं करते थे। वो ये सुबह वही 10 बजे निकले, फिर गए, फिर 2 बजे वही आए, 2 बजे आए और ये 2:40 पर निकल गए घर से। बस खाना खाया, बच्चों के साथ खाना खा लिया, फिर चले गए। फोन तो किसी का आया था, तब ये नहीं समझ पाया किसका आया फोन। घर के खर्च की जिम्मेदारी राघवेंद्र के कंधों पर थी। रिश्तेदार उन्हें याद करते हुए आरोप लगाते हैं कि उन्होंने कोई खबर लिखी थी, जिसकी वजह से उन्हें मार दिया गया। ये खबर धान खरीद को लेकर थी। जो चीज़ें वो परिवार में नहीं शेयर करते थे, वो हमसे शेयर करते थे। हमारा बहुत बड़ा सहारा थे, वो सहारा छीन लिया। इधर ये तहसील वाला चल रहा था, बहुत बड़ा सिंडिकेट था, थोड़ा खुलासा किए थे, वो 1-1.5 महीने से चल रहा था। तभी हम बुधवार को आए थे घर, तो बैठ के बता रहे थे कि तहसील में कुछ लेखपाल लोग कह रहे हैं कि हम नौकरी हमारी चली जाएगी, ये अगर खुल जाएगा तो हम ट्रक चढ़वा देंगे, हिस्से में जितना पड़ेगा। तो सब करके सब बातें सुनने में आई थी। पूरा गिरोह था। एक ज़मीन प्रकरण भी उसमें बहुत बड़ा खेल हुआ था। 50 लाख की ज़मीन थी, वो उजागर किए थे। उसी से संबंधित लोग धान कांड से जुड़े हुए थे। खाद्यान्न घोटाला बहुत तगड़ा हुआ था, वही लोग थोड़ा खुन्नस खाए हुए थे। इस घटना को लेकर सीतापुर के एसपी चक्रेश मिश्रा से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। बाकी अधिकारी भी इस घटना पर कुछ भी बोलने से बचते दिखे। एडिशनल एसपी ने इस घटना के बारे में पहले ही ये जानकारी दी थी। राघवेंद्र वाजपेयी जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी, आरटीआई एक्टिविस्ट थे, दैनिक जागरण में स्थानीय पत्रकार थे। तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग करने की पुरानी कार्रवाई चल रही है। 4 टीमें हमारी गठित हैं, शीघ्र ही हम इसका खुलासा करेंगे। प्रशासन और भूमाफिया के गठजोड़ पर जिले के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के मामले में जिला प्रशासन सजग है। नहीं, देखिए, इस संबंध में जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग है और जब भी इस तरह की घटनाएं या कोई भी तथ्य प्रकाश में आता है, उसकी उच्च स्तर पर जांच की जाती है और उसमें कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। जैसा कि विगत कई इस तरह के उदाहरण है जब कि जो आपराधिक तत्व हैं या भूमाफिया हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और इसमें भी आगे भी इस तरह की घटनाएं ना हो, इस बारे में प्रशासन पूरी तरह से सजग और प्रयासरत रहेगा। स्थानीय पत्रकार जीशान कदीर का कहना है कि सीतापुर में कई घोटाले हुए हैं। राघवेंद्र पहले जीशान के साथ काम करते थे। वो कई गंभीर आरोप लगाते हैं। सबसे बड़ी बात पहले ये बता दें कि सीतापुर में जमीन से जुड़े करीब 20 साल से मामले चले आ रहे हैं। जमीन का यहाँ खेल काफ़ी हावी है। इसमें धान क्रय केंद्र में जो घोटाला हुआ था, उसके बारे में इसमें प्रकाशित किया था। उसके बाद ये दैनिक जागरण में गए, इसमें भी तमाम सी खबरें इनमें छापी, जिसमें कई प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले भी हुए। तो ये कहना बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं इस एक बहुत बड़ा जो सिंडिकेट है, जो सीतापुर में पिछले 20 साल से 17-18 लोगों का ये जो कागज़ बना करके काम कर रहे हैं, उसमें हर तबके के लोग शामिल हैं। और मुझे लगता है, और शायद यकीन भी मुझे लग रहा है कि यकीनन कहीं ना कहीं उसे एक बहुत बड़े सिंडिकेट ने ही फांस करके उसकी हत्या करी है। सीतापुर में इस हत्या के विरोध में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। पत्रकारों ने काली पट्टी बांधकर इस पर विरोध दर्ज कराया। हालांकि स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस ने राजस्व विभाग के कई कर्मचारियों से पूछताछ की है और 3 लेखपाल समेत 8 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि पूर्व में माहौली में तैनात एक तहसीलदार से भी पूछताछ की गई है। अभी प्रशासन कोई जानकारी नहीं दी हम लोगों को है, लेकिन कई संदिग्धों को उन्होंने उठा लिया है और ये कहा है कि शीघ्र ही हम लोग इसका खुलासा कर देंगे। वाजपेयी जी एक निर्भीक पत्रकार थे, वो कभी मौत से नहीं डरते थे। खबरें चाहे उनके संज्ञान में जो भी आएगी वो लगाने का प्रयास करते थे, दबाने का प्रयास कभी नहीं करते थे। चर्चा में तो यही है कि धान घोटाले को लेकर उन्हें अनवरत खबरें लगाई हैं। हो सकता है इसी में कुछ हुआ हो या कोई और भी मामला उनका निकल के आएगा, ये तो पुलिस की जांच का विषय है। पत्रकार के हत्यारों को कमेटी अगेंस्ट असॉल्ट ऑन जर्नलिस्ट के मुताबिक साल 2017 से 2022 के बीच उत्तर प्रदेश में 12 पत्रकारों की हत्या हुई है। अक्टूबर 2024 में फतेहपुर में एक पत्रकार दिलीप सैनी की हत्या की गई थी।
8 मार्च को तकरीबन 2 बजे राघवेंद्र वाजपेयी अपने घर से निकले थे सीतापुर जाने के लिए और ये लखनऊ दिल्ली हाईवे पर उनको इसी जगह पर गोली मार दी गई। घर वालों का इल्जाम है कि उनके साथ एक घटना इसलिए की गई है क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लिख रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आईजी प्रशांत कुमार ताजा घटना की जांच की निगरानी कर रहे हैं। एसटीएफ भी जांच पड़ताल में जुटी है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।